हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, या फिर हम आम भाषा में समझे चेहरे के लकवे के पेशेंट में जिनको उनके फेस के चेहरे के ही एक हिस्से में पैरालिसिस हो गया है, मसल की पैरालिसिस हो गई है, जिसकी वजह से वो अपना फेस को जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो नहीं दिखा पाते, फेस को मूव नहीं कर पाते। तो ऐसे में फेशियल एक्सरसाइजेस के साथ साथ फेशियल मसाज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी को ठीक करने में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेल्स पाल्सी के लिए, फेशियल पाल्सी, चेहरे के लकवे को ठीक करने के लिए सेल्फ फेशियल मसाज जो कि आप खुद से कर सकते हैं घर पे, जिससे आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, जो बेल्स पाल्सी है, चेहरे का लकवा जो हो गया है, उसकी इम्प्रूवमेंट काफी अच्छी और बेहतर और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेल्स पाल्सी के ऊपर सेकंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें मैंने बेल्स पाल्सी के बारे में डिटेल में बताया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि बेल्स पाल्सी को हम फेशियल एक्सरसाइजेस के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। फेशियल एक्सरसाइजेस बताए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी सलाह यही है कि उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। दोस्तों, बेल्स पाल्सी के पेशेंट में, फेशियल पाल्सी के पेशेंट में उनके चेहरे के एक साइड के जो 7th क्रेनियल नर्व निकल रही होती है ब्रेन से, और जो कि हमारी पूरे फेस की मसल को, हाफ साइड की, मतलब दोनों साइड एक पेयर फेशियल नर्व होती है। तो जो फेशियल नर्व है राइट साइड की, मान लीजिए कि राइट साइड की फेशियल नर्व अगर इन्फ्लेम्ड है, मतलब उसमें सूजन आ गया है किसी भी कारणवश, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सेम साइड का जो चेहरे का हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, या तो काम करना कम कर देता है, या पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है, पूरी तरह उसमें लकवा लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपने फेस को मूव नहीं कर पाते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ पाता है। और चूंकि जो हमारी जो पैरालाइज हिस्सा है वो वीक होती हैं, और या तो पैरालाइज होती हैं या तो वीक होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो सही वाला हिस्सा है वो मजबूत होने की वजह से जो कमजोर वाला हिस्सा है उसको अपनी तरफ, उसके मसल को अपनी तरफ खींचता है। खींचने की वजह से कुछ इस टाइप का फेस ऊपर चला जाता है। जो सही वाला साइड है उसका फेस कुछ इस तरह डेविएट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो पैरालाइज हिस्सा है, जो जिसमें हमें लकवा लगा हुआ है, उसका मसल खिंच जाता है दूसरी तरफ, सही वाले हिस्से की तरफ, जो कि मजबूत हिस्सा है। तो जिसकी वजह से चेहरे के जो पैरालाइज वाला हिस्सा है उसमें टाइटनेस देखने को मिलता है और सूनापन देखने। तो ऐसे में बेल्स पाल्सी को ठीक करने के लिए, चेहरे के लकवे को ठीक करने के लिए फेशियल एक्सरसाइजेस के साथ साथ फेशियल मसाज जो कि आप खुद से कर सकते हैं, वो न सिर्फ केवल हमारी फेस की जो पैरालाइज वाला हिस्सा है उसकी मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, मूवमेंट को बढ़ाता है, बल्कि साथ ही साथ हमारी जो पैरालाइज वाला हिस्सा है, मसाज के थ्रू हम अपने पैरालाइज वाले हिस्से को की मसल की जो मांसपेशियां है उसकी ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त संचार है, उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेम्ड नर्व है, जो कि फेशियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व, तो वो भी हमारी जो सूजन आ गया है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है, जिससे कि हम अपनी फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी की रिकवरी को में तेजी देखने को मिलता है। तो हम बिना देर किए जानते हैं बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, चेहरे के लकवे को ठीक करने के लिए फेशियल मसाज को सही तरीके से कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, फेशियल मसाज करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम फेशियल मसाज कर रहे हैं तो मसाज फ्रिक्शन लेस हो, क्योंकि वैसे हम जब करेंगे फेस पे तो इसमें फ्रिक्शन आएगा बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से एक्सरसाइज मसाज जो है सही तरीके से नहीं होगा। तो इसके लिए आपको या तो मॉइस्चराइजर का यूज करना है, या फिर आप टेल्कम पाउडर का यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मसाज है वो सही तरीके से हो। और दोस्तों, जब भी हम बेल्स पाल्सी के लिए फेशियल मसाज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम फेशियल मसाज जब करते हैं तो हमारे सामने आईना होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, ताकि हमें अच्छे से दिख सके और हमें हमारी छवि दिख सके, फीडबैक मिल सके कि हम जो मसाज कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ताकि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है बेहतर हो सके। तो अभी हमें क्या करना है कि जब हम मसाज करते हैं तो हम अपने फेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फॉरहेड, फिर ये नोज वाला हिस्सा, और फिर ये चिन वाला हिस्सा है। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फेशियल मसाज करने के भी 2 तरीके हैं। एक फिंगर स्ट्रोक से हम अपनी मूवमेंट को, जो मसाज है उसको करते हैं। तो इसे करने के लिए क्या करना है कि टेल्कम पाउडर या फिर आप मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। और क्या करना है कि आपको पहले, मान लीजिए कि मेरा ये वाला हिस्सा पैरालाइज है, तो हमें क्या करना है कि अपने फिंगर से टेल्कम पाउडर लगा के, और अभी क्या करना है कि आईब्रो जो ऊपर नहीं हो पाता है तो उसको कुछ इस तरह हमें ऊपर करना है, कुछ इस तरह हमें,
और इसी तरह हमें कम से कम इसी स्ट्रोक को 20 से 25 स्ट्रोक में करना है। फिंगर स्ट्रोक से हमें इस वाले मसाज टेक्निक को करना है। पहले हम फॉरहेड की मसल को मसाज दे रहे हैं कुछ इस तरह। साथ में आप चाहो तो दूसरे साइड को भी मसाज कर सकते हो कुछ इस तरह। इसे कम से कम आपको 20 से 25 स्ट्रोक देने हैं। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो और बेहतर है। अभी हम सेकेंड अपने नोज वाले हिस्से को कुछ इस तरह। ध्यान रखना है कि जब हम मसाज कर रहे हैं तो टेल्कम पाउडर या फिर मॉइस्चराइजर लगा के कर रहे हैं। कुछ इस तरह करना है, कुछ इस तरह। अब नेक्स्ट मसाज करेंगे अपने माउथ वाले हिस्से को कुछ इस तरह। हल्का प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है फिंगर से, हल्के प्रेशर के साथ स्ट्रोक कुछ इस तरह हमें करने हैं। आपको एक मिनट या 1.5 मिनट तक एक ही मसल को आप फिंगर स्ट्रोक की मदद से आप मसाज कर सकते हैं। अब सेम चिन वाले हिस्से में हम कुछ इस तरह करेंगे। कुछ इस तरह। अब फिर हम अपने कुछ इस तरह हमें नीचे वाले हिस्से को कुछ इस तरह ऊपर की तरफ हमें फिंगर स्ट्रोक से मसाज करने हैं। इसमें हमें थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करना है कुछ इस तरह। हम अपने कुछ इस तरह हम अपने नीचे भी दे सकते हैं कुछ इस तरह। 25-30 रेपिटेशन तो होने चाहिए। जो फिंगर स्ट्रोक से आप मसाज कर रहे हो तो कम से कम 25-30 होने चाहिए। और धीरे धीरे, जितना धीरे कर सकते हो, धीरे मतलब ऊपर लेके जाना है और फिर साइड में आना है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। अब जो फेशियल मसाज है उसका करने का दूसरा तरीका जो है वो हमें दोनों हाथ के फिंगर से हमें सर्कुलर वे में सेम पहले फॉरहेड पे, आगे वाले माथे पे हमें कुछ इस तरह सर्कुलर वे में हमें मूव करना है। इससे हमारी जो मांसपेशियां हैं, फेशियल मसल, जो फेस की मसल है, मांसपेशियां हैं, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जिससे हमारी जो इन्फ्लामेशन जो हो रखी है नर्व में, फेशियल नर्व में, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। जिससे आपकी जो रिकवरी है बेल्स पाल्सी की, चेहरे के लकवे में काफ़ी जल्दी और बेहतर रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह फेस पे किया, कुछ इस तरह हमने नीचे किया 1 से 1.5 मिनट तक। फिर हमने माउथ के हिस्से में किया कुछ इस तरह। फिर हमने चिन पे किया। आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इस मसाज टेक्निक को हर हिस्से में करना है, फेस के हर हिस्से में करना है, ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन फेस की मसल की, फेस की मांसपेशियों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और जिससे हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर हो। और जो इन्फ्लामेशन जो हो गई है फेशियल नर्व में, 7th क्रेनियल नर्व में, जिसकी वजह से हमें बेल्स पाल्सी हो गया है, चेहरे का लकवा लग गया है, उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जब भी हम फेशियल मसाज कर रहे हैं तो हमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये करना है कि जब भी हम फेशियल मसाज कर रहे हैं तो हमें जो डायरेक्शन होना चाहिए फेशियल मसाज करने का, वो नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक देना है जब फिंगर स्ट्रोक से हम कर रहे हैं तो। और जब हम सर्कुलर वे में भी कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि सर्कुलर वे में करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ करें, क्योंकि जब हमारी मसल वीक होती है, मसल पैरालाइज्ड होती हैं, तो हमारी जो ग्रेविटी है वो अपनी जो वीक मसल है उसको अपनी तरफ पुल करता है। तो ऐसे में हमें नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक और नीचे से ऊपर की तरफ हमें सेल्फ मसाज करनी है। इससे हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, चेहरे के लकवे को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रहेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।